अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, आपने कभी न कभी तो जहाज में सफर किया होगा और अगर सफर नहीं भी किया तो इनके मुतालिक कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जहाज का टायर पंक्चर हो जाए तो उसे पंक्चर कैसे लगाया जाता है, और अगर जहाज में अचानक फ्यूल खत्म हो जाए तो इसकी टैंकी कैसे फुल की जाती है। अगर आप ये सब कुछ और इनसे जुड़े बेशुमार सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, जब राइट बिरादरान ने तकरीबन 125 साल पहले हवाई जहाज ईजाद किया तो यकीनन इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अगले 100 बरस में हवाबाजी दुनिया की एक निहायत मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन जाएगी। 1903 में राइट बिरादरान ने जो पहला त्यारा ईजाद किया वो सिर्फ 120 फुट दूर तक उड़ने की सलाहियत रखता था, लेकिन आज बोइंग 787 सिंगल फ्यूल टैंक पर भी 10,000 मील से ज्यादा का सफर तय कर सकता है। अगर फ्यूल की बात चल निकली है तो आपको बताते चलें कि हवाई जहाज का फ्यूल इनके परों में स्टोर किया जाता है, जिसकी कुछ खास वजूहात हैं। जैसा कि माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक परवाज के दौरान हवाई जहाज का तवाजुन कायम रखने के लिए हमारी कंपनियां इस बात को बेहतर समझती हैं कि हवाई जहाज का फ्यूल इसके परों में बराबर स्टोर कर दिया जाए। चूंकि परवाज के लिए हवाई जहाज के पर अहम तरीन होते हैं और हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्से में सैकड़ों मुसाफरों और इनके सामान का वजन भी होता है। इतना बड़ा हुजम रखने वाले हवाई जहाज खुद काफी वजनी होते हैं, इसलिए हजारों लीटर वजनी फ्यूल को भी अगर इसी दरमियानी हिस्से में रखा जाता तो शायद जहाज उड़ भी ना सकते, और अगर ऐसा हो भी जाता तो दौरान परवाज हवाई जहाज का तवाजुन कायम रखने में पायलट्स को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता। इसके अलावा हवाई जहाज के अंदर मुसाफरों के बैठने की जगहों और कार्गो वाले हिस्सों और पायलट्स और क्रू के केबिन्स के बाद ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहां कई टन वजन रखने वाले फ्यूल को रखा जाए। और दूसरी जानिब हवाई जहाज के विंग्स यानी परों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये अंदर से खाली होते हैं। लंबाई में होने की वजह से इनके अंदर मौजूद खला के एयर टाइट और सील्ड होने की वजह से भी फ्यूल को वहां स्टोर किया जाता है। यहां सवाल ये भी पैदा होता है कि इन जहाजों में फ्यूल कैसे भरा जाता है, तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस मकसद के लिए फ्यूल ट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है जो हर वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद होते हैं, और अगर कभी सफर के दौरान जहाज का तेल खत्म होने के करीब हो तो इसे किसी भी एयरपोर्ट पर उतारकर पंपिंग ट्रक की मदद से तेल भर दिया जाता है। दुनिया में कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां अंडरग्राउंड फ्यूल सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, आमतौर पर हवाई जहाज के टायर 38 टन तक का वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ हवाई जहाज को मुतवाजन अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज जमीन पर उतरता है तो इसकी रफ्तार 170 मील फी घंटा होती है और ये टायर इस तेज रफ्तारी के साथ ही जमीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। यहां सवाल ये पैदा होता है कि इन टायरों को कुछ होता क्यों नहीं, क्योंकि गाड़ी या बाइक का टायर थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिरे तो फट जाता है, लेकिन जहाज का टायर क्यों नहीं फटता। तो इस हवाले से आपको आगाह करते चलें कि इसमें आम हवा के बदले नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो इन टायरों को फटने से बचाती है, और अगर कभी शाजो नाजर टायर लीक हो भी जाए तो इसे फौरन तब्दील कर दिया जाता है। किसी भी जहाज के परवाज भरने से पहले एक इंस्पेक्शन टीम पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक करती है। इन हवाई जहाजों को एक ऐसी खास महारत के साथ डिजाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली इन पर असरअंदाज नहीं होती। आसमानी बिजली हर हवाई जहाज से साल में कम एक मर्तबा जरूर टकराती है, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचाती। जहाज की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाज के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठे मुसाफरों के मुकाबले में कम है। हवाई जहाजों में एक खुफिया कमरा भी होता है जिससे बहुत कम मुसाफिर वाकिफ होते हैं। ये कमरा दरअसल तवील सफर की हामिल फ्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज के अमले के आराम करने के लिए बनाया जाता है। ये अमूमन 16 घंटे या इससे ज्यादा के हवाई सफर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी रात के वक्त कोई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफरों के उतरने से कबल जहाज की अंदरूनी रोशनी कम कर देता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आसानी से देख सके, क्योंकि जब रोशनी से यकदम अंधेरे में आते हैं तो आपको उस वक्त थोड़ा बहुत भी नजर नहीं आता जब तक आपकी आंखें अंधेरे से मानूस ना हो जाएं। हवाई जहाज में 2 इंजन नस्ब होते हैं,
लेकिन तमाम कमर्शियल त्यारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह हवाई जहाजों को उड़ाया भी जा रहा है और इसी से ईंधन भी बचाया जाता है और जहाजों को इस सूरत हाल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। लेकिन ये कोई खतरनाक तरीका नहीं है। अगर आप जहाज की खिड़कियों का बगौर जायजा लें तो आपको इनमें एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल ये सुराख जहाज के अंदर के हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। आप जानते होंगे कि अक्सर जहाज में फ्राहम किए जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है कि ये बहुत बद जायका होते हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज के अंदरूनी माहौल का होता है जो खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देता। जहाज के अंदर मौजूद रिसाइकिल शुदा खुश्क हवा में नमी बहुत कम होती है जो कि खाने को बद जायका बना देती है। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से बिल्कुल नावाकिफ होंगे कि जहाज में सफर करने से हमारे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां भी पैदा होती हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है। लिहाजा हम आपको इन्हीं तब्दीलियों के बारे में आगाह करते चलें। सबसे पहले ये जान लें कि फिजाई सफर के दौरान हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और माहिरीन के मुताबिक 3 घंटे की फ्लाइट के दौरान हमारे जिस्म से 1.5 लीटर पानी खारिज हो जाता है। इसके अलावा फिजाई सफर के दौरान हमारा जिस्म सूज जाता है। हवा के दबाव की वजह से हमारे जिस्म की गैस में इजाफा हो जाता है जिससे जिस्म सोजन और मैदे के दर्द में मुब्तला हो जाता है। इसके साथ ही हवाई जहाज के केबिन में हवा का दबाव आम दबाव से 75% बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको सर दर्द और ऑक्सीजन की कमी का सामना हो सकता है। लिहाजा अगर आपको जहाज में बैठे हुए ज्यादा घुटन या घबराहट हो तो फौरन जहाज के अमले को आगाह कर दें। याद रहे कि हवाई जहाज में खुली फिजा का कोई गुजर नहीं होता और कई घंटे तक एक ही ऑक्सीजन त्यारे में गर्दिश करती रहती है। यूं ये जरासीमों की अफजाइश के लिए निहायत मौजू बन जाती है। फिजाई सफर के दौरान जरासीमों की वजह से आपके नजला जुकाम में मुब्तला होने का इम्कान 100% बढ़ जाता है। हवाई जहाज के सफर के दौरान आपके जायका महसूस करने वाले खुलियात यानी टेस्ट बिड्स सुन हो जाते हैं जिससे आप किसी भी खाने का जायका दुरुस्त तरीके से महसूस नहीं कर पाते। इलावा अजीम कई घंटे त्यारे और हवा का शोर सुनने से जुज़वी तौर पर आपकी समात भी मुतासिर होती है। लेकिन ये मसला खतरनाक नहीं होता क्योंकि बाहर निकलते ही ये मसला ठीक हो जाता है। यहाँ ये भी याद रहे कि फिजाई सफर के दौरान आप ताबकार शुआओं की जद में भी होते हैं। 7 घंटे की फ्लाइट में एक्स-रे जितनी ताबकार शुआएं आपके जिस्म को छूती हैं। इसके अलावा फिजाई सफर के दौरान मुस्तकिल बैठे रहने से खून की गर्दिश मुतासिर होती है जिससे टांगें सुन और तकलीफ का शिकार हो जाती हैं। इससे निजात का हल यह है कि मौका मिलने पर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करें और माया अशिया का इस्तेमाल ज्यादा करें। फिजाई माहिरीन का मानना है कि फिजाई सफर के दौरान जिस्म में पैदा होने वाली तमाम तब्दीलियां और तकालीफ आर्जी और कुछ वक्त के लिए होती हैं, लिहाजा तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। सफर के बाद आराम करने और कुछ वक्त गुजरने के बाद जिस्म खुद ब खुद मामूल की हालत पर आ जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत से सवालों के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।